नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम की पढ़ाई करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम। 13वां पाठ विमानयान की रचना करें, अर्थात हवाई जहाज बनाएं। राघव माधव सीते ललिते। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीता और ललिता विमानयान बनाते, अर्थात राघव माधव सीता और ललिता हवाई जहाज बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले। नीले आकाश में, गगन मतलब आकाश होता है, नीले आकाश में विपुले विमले। विपुल अर्थात विस्तृत, विमल मतलब निर्मल। निर्मल या स्वच्छ आकाश में वायु विहारम करवाम। वायु विहार करें, अर्थात हवाई यात्रा करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम। उन्नत वृक्षम, उन्नत मतलब होता है ऊंचा। वृक्ष पेड़ को, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम और ऊंचे ऊंचे भवनों को, क्रांत्वाकाशम खलुयाम। क्रांत्वा, क्रांत्वा मतलब पार करके, आकाशम आकाश को, खलुयाम हम लोग चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम। हिमवंतम, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के सोपान अर्थात सीढ़ी को, कृत्वा निर्माण कर, बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक में प्रवेश करें। चंद्रलोक जहाँ चंद्रमा विराजमान होती है, हम लोग बर्फ की सीढ़ी को बनाकर, बर्फ के सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी को बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रः चंद्रः सूर्यो गुरु इति ग्रहान ही सर्वान गणयाम। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु, इन सभी ग्रहों की गणना करें, गिनती करें। विविधाः सुंदरताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। और विभिन्न प्रकार की सुंदर ताराओं को, तारा बच्चों आप समझ रहे होंगे जिन्हें आप स्टार्स कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सुंदर ताराओं को चुनकर मोतियों की हार का निर्माण करें। मतलब जैसे कोई हार या माला, मोतियों की माला होती है, तो यहाँ कह रहा है कि सुंदर ताराओं को चुनकर उन ताराओं से मोतियों की हार की रचना करें, निर्माण करें, मोतियों की हार को, मोतियों की माला को बनाएं। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद कहते हैं बादल को, बादल की माला, क्योंकि आकाश में बहुत बादल होते हैं। अंबर भूषाम, अंबर, अंबर कपड़े को कहते हैं। तो अम्बुद, अंबर का दो अर्थ होता है। अंबर का अर्थ कपड़ा होता है और अंबर का अर्थ
आसमान भी होता है। तो अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदाय एव ही प्रतियाम। हम लोग क्या करें, बादल की माला को, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम को लेकर हम लोग चलें। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। और जो दुखित हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसे कृषक लोगों को, कृषक कहते हैं किसान को, फार्मर को, जो खेती का काम करते हैं, तो दुखित अर्थात दुखी एवं पीड़ित किसान लोगों के घरों में हर्षम जनयाम, हम लोग प्रसन्नता उत्पन्न करें। दुखी एवं पीड़ित किसानों के घरों में हम लोग खुशी उत्पन्न करें। तो ये था आज का पाठ। शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को आप देख लेंगे ध्यानपूर्वक। अब आते हैं अभ्यास में। दूसरे प्रश्न में, पहले में तो कह रहा है पाठ को सस्वर आपको गाना है, सुर के साथ आप गाने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि तृतीया विभक्ति लगाकर वाक्य को पूरा करना है, जो ब्रैकेट में शब्द दिया है। तो विमल में तृतीया लगा देंगे, हो जाएगा विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह साफ पानी से अपना मुंह धोता है, मुख को साफ करता है। राघव विमान यानेन विहरति, राघव विमान यान से विचरण करता है। कंठ मौक्तिक हारेन शोभते, गला मोतियों की हार से शोभायमान होता है। नभः सूर्येन प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। और पर्वत शिखरम अम्बुद मालया, यहाँ माला है तो माला आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, ये लता की समान चलेगा, तो हो जाएगा अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। तीसरा प्रश्न में ऑड वर्ड को चुनना है कि जो भिन्न है। तो देखिए, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, आप समझ गए होंगे क्या होगा, मित्राणि होगा, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और एक है मित्र, तो मित्र हो गया। ख नंबर में जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, जलचर जो पानी में रहते हैं, पानी में विचरण करने वाले। खेचर पक्षी को कहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले। भूचर धरती में विचरण करने वाले। और निशाचर चोर को कहते हैं, जो रात में विचरण करता है, इसलिए होगा निशाचर। गौ नंबर में गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः, यहाँ देखिए गावः गायें, सिंहाः सिंह, कच्छपाः कछुए, गजाः हाथी। ये सिंहाः कच्छपाः गजाः ये पुल्लिंग है और औकारांत है। और गावः गौ शब्द रूप पर चलता है, स्त्रीलिंग भी है, इसलिए गावः कर दीजिएगा इसमें। घ नंबर में मयूराः चटकाः सुकाः मंडुकाः, मयूराः मोर, चटकाः चिड़ियाँ, सुकाः तोता पैरोट जिसे कहते हैं, ये सब उड़ने वाले हैं। और मंडुकाः मेढक को कहते हैं, फ्रॉग, तो इसलिए मंडुकाः हो जाएगा। उसके बाद पुस्तकालय श्यामपट्टः प्राचार्य शौचिकः, पुस्तकालय आप जानते हैं लाइब्रेरी को कहते हैं। श्यामपट्टः ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। प्राचार्य प्रिंसिपल को कहते हैं। और शौचिकः दर्जी को कहते हैं। तो ऑड वर्ड हो गया शौचिकः। उसके बाद देखिए लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी कलम को कहते हैं, पुस्तिका कॉपी को कहते हैं, अध्यापिका आप समझते हैं टीचर को कहते हैं, शिक्षिका को कहते हैं। और अजा मतलब होता है बकरी, तो हो जाएगा अजा। चौथे प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, के वायुयानम रचयन्ति, लिखिएगा राघव माधव सीते ललिते वायुयानम रचयन्ति। उसके बाद है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम आकाशम क्रांत्वा उपरि गच्छति। उसके बाद गौ नंबर में है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम लोग किस प्रकार के सीढ़ी को बनाएं, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम लोग बर्फ के सीढ़ी को बनाएं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम लोग किस लोक में प्रवेश करें,
लिखिएगा वयम चंद्रलोकम प्रविशाम, हम लोग चंद्रलोक में प्रवेश करें। उसके बाद है आकाशे काह चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, आकाश में किस चीज़ को चुनकर मोतियों की हार बनाएं, तो आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। और केशाम गृहेशु हर्षम जनयाम, किनके घरों में हम लोग खुशी उत्पन्न करें, तो दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेशु हर्षम जनयाम। पांचवें प्रश्न में ऑपोजिट वर्ड को चुनना है, विलोम पद को, तो उन्नतः का हो जाएगा अवनतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः असुंदरः। उसके बाद है चित्वा, तो हो जाएगा विकीर्य, चित्वा मतलब चुनकर और विकीर्य मतलब बिखेर कर, उसको पूरा बिखेर देना। दुखी सुखी, हर्ष हर्ष माने खुशी, तो शोक शोकः शोक माना होता है दुख। छठे प्रश्न में कह रहा है शब्द रूप पर आधारित है, जो शब्द दिया है उस पर विभक्ति के हिसाब से बनाना है, तो भानु भानु भानवः, गुरुम गुरु गुरून्। उसके बाद पशुना पशुभ्याम पशुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः, गुरोः गुर्वो गुरूणाम, शिशौ शिशवौ शिशुषु। और अंत में हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। सातवां एवं अंतिम प्रश्न, इसमें आपको पर्यायवाची बनाना है, तो गगने समान अर्थ वाला लिखना है, तो आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, और अम्बुदः, अम्बुद मतलब होता है बादल, तो हो जाएगा जलदः। तो बच्चों ये था आज का पाठ एवं उसका प्रश्नोत्तर कार्य। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो जब आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा ही है तो कृपया आप इसे लाइक कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सर्वप्रथम हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।